मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उत्तराखंड की भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को आप यदि सब्सक्राइब करते हैं तो आगे भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल जाएंगी जो कि सहायक होंगी आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। और आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध घंटाकर्ण का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो घंटाकर्ण का मंदिर है वह टिहरी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति को उत्तरांचल राज्य का नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड किया गया था? तो 1 जनवरी 2007 को जो है उत्तरांचल राज्य का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड में मीठी मूलियों का शहर किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में मीठी मूलियों का शहर द्वाराहाट को कहा जाता है और यहाँ मंदिरों की नगरी भी द्वाराहाट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबाली बानू किस खेल से संबंधित है? तो सबाली बानू जो है टेबल टेनिस से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पार्वती ताल, जो पार्वती ताल है वह किस जनपद में स्थित है? तो पार्वती ताल आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरबार साहिब किस जनपद में स्थित है? तो दरबार साहिब, शायद इसका पूरा नाम झंडा दरबार साहिब है, तो दरबार साहिब जो है देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार मौलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था? तो चित्रकार जो मौलाराम थे उनका पारिवारिक पेशा सुनार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आषाढ़ी कोथी किस मेले को कहा जाता है? तो बगवाल मेले को आषाढ़ी कोथी कहा जाता है। 9वां प्रश्न है, उत्तराखंड में रामनवमी किस आभूषण को कहा जाता है? तो उत्तराखंड में रामनवमी जो है गुलवंद को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत से पहले सदस्य कौन थे? तो कुमाऊं प्रांत से पहले सदस्य गोविंद वल्लभ पंत जी थे। ये एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता है उत्तराखंड के। 26 जनवरी 1957 को इनको भारत रत्न मिला था। क्वेश्चन नंबर 11, पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण क्या था? केंद्रीय, ऑप्शन ए है केंद्र सरकार की इच्छा, ऑप्शन बी पहाड़ी संस्कृति का संरक्षण, या ऑप्शन सी है असंतुलित विकास व पिछड़ापन। ऑप्शन आपका सी सही होगा, असंतुलित विकास का पिछड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, दीक्षित आयोग सही है। जबकि इसमें लिब्राहन आयोग जो है बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, लिब्राहन आयोग किससे संबंधित है? बाबरी मस्जिद विध्वंस से। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था। तो किस राज्य का दर्जा दिया था आपको बताना है, विशेष वर्ग के राज्य का। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो वर्ष 1790 में जो है कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ था। हवालबाग का युद्ध हुआ था गोरखों में और चंद्र राजवंश के अंतिम शासक महेंद्र चंद में। इसमें महेंद्र चंद की हत्या हुई थी और गोरखा सैनिक जो है गोरखा शासन उत्तराखंड के अल्मोड़ा या कुमाऊं क्षेत्र में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी जी। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है। तो गोविशाण जो है आज का काशीपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि उधम सिंह नगर जिले में स्थित है और काशीपुर को 1639 में काशीनाथ अधिकारी द्वारा बसाया गया था। ध्यान रखेंगे इस बात का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, उत्तराखंड के किस पर्वतीय स्थल को या हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी ऑप्शन डी है, इसमें मसूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थल घोषित है? तो नंदा देवी बायोस्फीयर जो है वह विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो आपका आंसर होगा उत्तरकाशी में जो आया था 1991 में। यह सही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड में मामलू क्या है? तो उत्तराखंड में जो मामलू है वह है भूमि कर।
ये था गोरखा शासनकाल में नकद कर था, नकद भूमि कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, भगवान केदारनाथ का शीतकालीन निवास स्थान कहाँ है? तो भगवान जो केदारनाथ जी हैं उनका शीतकालीन आवास है ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में। ध्यान रखें, ओंकारेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, पंच केदार वर्ग में निम्नलिखित में से कौन एक समाविष्ट नहीं है? तो कल्पेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ जो है ये तीनों सम्मिलित हैं, जबकि विश्वनाथ मंदिर जो है पंच केदार में सम्मिलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, उत्तराखंड में रणभूत कौथिग किस गांव में लगता है? तो जो रणभूत कौथिग है वह ठेला गांव में लगता है। ऑप्शन ए इज राइट होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में जनकताल किस जनपद में स्थित है? तो जनकताल उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली जिले के रेणी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से है। 1974 में चला था चमोली में चिपको आंदोलन, जिसकी जो प्रणेता थी वो गौरा देवी थी। ये भोटिया जनजाति की महिला रही थी और इनके पिता का नाम मेहरबान सिंह था। ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड के उस नेता का क्या नाम था जिसकी मृत्यु उस भूख हड़ताल के कारण हुई जो उसने 1944 में जेल में प्रारंभ की थी? तो आपका आंसर इसमें है श्रीदेव सुमन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को निम्न में से किसका निधन हुआ था? तो श्रीदेव सुमन का निधन हुआ था 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, उत्तराखंड के वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव कहा जाता है। आंसर आपका क्या होगा? विश्वेश्वर दत्त सकलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणवीर सिंह बिष्ट किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो रणवीर सिंह बिष्ट जी जो हैं चित्रकला से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? तो जो जगवाल फिल्म है वह गढ़वाली भाषा में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है? तो वन्य जीवों में अभिवृद्धि जो है पर्वतीय क्षेत्र का नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? तो उत्तराखंड की जनसंख्या 2011 के अनुसार आपको इसमें दो ऑप्शन जो है, दो डाटा याद रखने हैं। एक तो है 101,16,752 जो कि 12 नवंबर को एपीएस के परीक्षा में चेक हो चुकी थी। उसके बाद क्लर्क का पेपर हुआ था 6 मई को, तो उसमें जो है आयोग ने 186,292 चेक किया था। ध्यान रखें 186,292। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये डाटा ध्यान रखना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नगर निगम का नगर प्रमुख चुना जाता है तो सभासदों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है नगर निगम का नगर प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम कौन सा है? तो मौलाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध थे? तो गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध थे मौलाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां, चारण के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो शिव प्रसाद डबराल को चारण के नाम से जाना जाता है। शिव प्रसाद डबराल को यह नाम घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण मिला था, जबकि शिव प्रसाद डबराल को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव प्रसाद डबराल कौन थे? तो शिव प्रसाद डबराल जी जो हैं इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, गढ़केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को गढ़केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना करने में किसकी प्रमुख भूमिका रही थी? तो ऑप्शन डी है आपका, और इसमें इनमें से कोई नहीं दे रखा है, लेकिन आपका आंसर जो है शांतिलाल त्रिवेदी जी हैं। शांतिलाल त्रिवेदी, इन्होंने ही 1937 में अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो खरवाड़ जनजाति जो उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू अनुसूचित जनजाति अधिकांशतः किस स्थान पर निवास करती है? तो उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो देवीधुरा में बगवाल मेला लगता है दोस्तों, ध्यान रखें इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तराखंड में बगवाल या बगवाई बड़े हर्ष या उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व है होली, दिवाली, दशहरा या संक्रांति का? तो दिवाली पर मनाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल का मंदिर संबंधित है? तो सूर्य देवता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है उत्तराखंड का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलू देवता का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो अल्मोड़ा जिले में स्थित है गोलू देवता का मंदिर। गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, वह मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो वह था सुलेमान सिको। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है? तो बांज वृक्ष है। इसे शिव की जटा भी कहा जाता है, बांज वृक्ष को। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? तो ऑप्शन बी इज राइट होगा, गेहूं, धान, मंडुवा और आलू। ध्यान रखें, सबसे पहले गेहूं, फिर उसके बाद धान, फिर मंडुवा और आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ आपदा में प्रसिद्ध रामबाड़ा पूरी तरह समाप्त हो गया था, यह किस धाम में है? तो केदारनाथ धाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53वां, नैनीताल में कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में हुआ था कुमाऊं परिषद का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वां, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां, टिहरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना था? तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े थे वह था? टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन के खिलाफ लड़े थे श्रीदेव सुमन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन कहाँ किया गया था? तो प्रजामंडल का जो गठन है वह टिहरी राज्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58वां, कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का पहला कमिश्नर जो है वह ई गार्डनर था। नेक्स्ट प्रश्न है 59वां, श्रीनगर पवार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीनगर पवार राजवंश का जो संस्थापक था वह था अजयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदपुरगढ़ राज्य स्थित था? तो चांदपुरगढ़ राज्य जो है वह चमोली जिले में स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न है 61वां, कुमाऊं का पौराणिक नाम था? तो कुमाऊं का पौराणिक नाम मानसखंड है, जबकि गढ़वाल का केदारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का इनमें से कौन एक जनपद नहीं? तो चंपावत नहीं है, चंपावत जो है कुमाऊं जिले में स्थित है, कुमाऊं मंडल में, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो 30% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आपका सी जो है राइट आंसर होगा, कंचन चौधरी भट्टाचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर प्राप्त कीजिए। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सी सही होगा, HMT जो है रानीबाग में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना कहाँ स्थित है? तो रानीबाग नैनीताल में। नेक्स्ट प्रश्न है 67वां, निम्न पक्षियों में से कौन सा पक्षी उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो मोनाल। इसका जो प्रिय आहार है वह है आलू, मोनाल का प्रिय आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं में द्रोण माप तोल की इकाई थी? तो वो थी जमीन और अनाज मापने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है? तो नाली व मुट्ठी जो है कृषि भूमि नापने का पैमाना है। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनाशक्ति कहाँ लिखी थी? तो कौसानी में लिखी थी गांधी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रहे थे? तो कौसानी में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी? तो गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक जो है पातीराम जी ने लिखी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, हिमालयन गजेटियर के लेखक कौन है? तो ये एटकिंसन है हिमालयन गजेटियर पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद, तो गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस प्राकृतिक आपदा का उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव हो सकता है? तो भूस्खलन। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा है तो भूस्खलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान है? तो फूलों की घाटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो नेक्स्ट, इसका जो आंसर होगा, बगवाल मेला देवीधुरा में लगता है, तो ये सही नहीं है यहाँ पे लगा हुआ, क्योंकि इसके सामने नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेती काशीपुर में लगता है, जो कि इसके सामने नहीं है, वो लग दिया हुआ है। गवलादेव, ये भी सही नहीं है। तो मोस्टामानू, ऑप्शन डी आपका सही होगा। मोस्टामानू कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में है मोस्टामानू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी में घंटाघर का निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था? तो ऑप्शन डी कीर्ति शाह के द्वारा कराया गया था टिहरी में घंटाघर का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के किस राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो एचएनवी गढ़वाल विश्वविद्यालय को। ग्लेशियर लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो शांति ठाकुर को ग्लेशियर लेडी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 33% है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड का सकल क्षेत्र वन क्षेत्र कितना है? तो 34,300 हेक्टेयर जो है उत्तराखंड का सकल वन क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में वन्य संपदा से होने वाली वार्षिक अनुमानित आय क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में खड़े दिए जलाने का रिवाज प्राचीन मंदिर कमलेश्वर में है। यह मंदिर किस जनपद में है? तो पौड़ी जनपद में स्थित है कमलेश्वर मंदिर। इसको पुत्रदाता मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोशीमठ ओली रोपवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1993 में जोशीमठ ओली रोपवे की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 89 गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था, कोटद्वार से प्रकाशित होता था गढ़वाल समाचार पत्र। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा संस्कृत, 1 जनवरी 2010 को मिला था द्वितीय राजभाषा का दर्जा। नेक्स्ट प्रश्न, 2002 का व्यास सम्मान पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था? रमेश चंद्र शाह को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति? जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत, जिनको जो है 26 जनवरी 1957 को भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2009 में पद्म विभूषण दिया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी को 2009 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? तो लोकरत्न पंत को गुमानी पंत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था? तो गवर सिंह नेगी को जो है विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, 2009 में शौर्य चक्र किसको दिया गया था? तो सुंदर सिंह विस जी को जो है उत्तराखंड में 2009 में शौर्य चक्र दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जिस समुदाय से नामित होता है? तो आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन। वर्तमान समय में जॉर्ज आइवरी ग्रेगरी मान जो है एंग्लो इंडियन विधायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अशोक अभयलंकर देसाई, ऑप्शन सी इज राइट, ए देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नैनीताल में है, जो कि 20वें नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य वाई स्टेट घोषित किया था? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि लगभग कितने प्रतिशत है? तो 13% है। 103वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, उत्तराखंड के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, बात सही है। कथन आर, इस राज्य की 90% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, ये भी बात सही है। अर्थात चलिए पढ़िए इसके ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय कृषि है। क्वेश्चन नंबर 105, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी मित्र है। कथन आर, गढ़वाल यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। कूट करें और सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, तो आपका इसमें आंसर ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस ऋतु को वर्षख्याल कहा जाता है? तो वर्षा ऋतु को वर्षख्याल कहा जाता है। 107वां प्रश्न है, ब्रह्मकमल प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? तो फूलों की घाटी में
प्राकृतिक रूप से पाया जाता है ब्रह्मकमल। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड में जड़ी बूटियों को प्राप्त होने वाली किस्में हैं कितने प्रकार की? तो 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती है उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है 109वां, नंदा राजजात तीर्थ यात्रा में कौसुम्बा से होमकुंड की दूरी कितनी है? तो 280 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी का? ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है, वह है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय वन उद्यान उत्तराखंड में है? तो जिम कॉर्बेट है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड में बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इनमें से कोई नहीं है बाघ संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो ऑप्शन से ए सही होगा, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क आपका सही है। इसका जो क्षेत्रफल है वह है 2390 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है किंगरी बिंगरी नीति शैल और धर्मा उत्तराखंड के हैं, ये हैं दर्रे। अगला प्रश्न है वह कौन सा स्थान है जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा बनती हैं? तो देवप्रयाग। अगला प्रश्न है टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो टिहरी, ऑप्शन ए है टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में सम्मिलित हुआ, सही है, 1 अगस्त 1949 को शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है टिहरी बांध ने भागीरथी नदी को निकल लिया, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन डी है सॉरी, विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काट कर एक मंडल के रूप में बना दिया गया, तो यह ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की झीलों में कौन सी एक त्रिभुजाकार है? तो सतोपंथ झील जो है त्रिभुजाकार है, इससे अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड की कोसी नदी की सहायक नदी है? तो रामगंगा की। नेक्स्ट प्रश्न है कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो भागीरथी नदी पर किया जा रहा है कोटेश्वर बांध का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है रानीखेत के सर्वाधिक निकट कौन सा मंदिर है? तो रानीखेत के जो सर्वाधिक निकट मंदिर है वह है कालिका मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक? तो शैलिया मटियानी है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो हरिद्वार से किया गया था नमामि गंगे योजना का शुभारंभ। अगला प्रश्न उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? तो पर्यटन का जो विकास है वह सिंगापुर के प्रतिरूप किया जा रहा है, ऑप्शन डी सही होगा आपका प्रश्न। उत्तराखंड में हिमालय का भव्य दर्शन किस बुग्याल से होता है? तो बगजी बुग्याल से होता है हिमालय का भव्य दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद किस ब्रांड के नाम से उत्पादों का विक्रय करती है? तो हिमाद्री के नाम से करती है। अगला जो ऑप्शन बी है वह प्रश्न सही, उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वप्रथम कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? तो गढ़वाली समाचार पत्र आया था 1905 में, अल्मोड़ा अखबार 1871, शक्ति 1918 और गढ़वाल समाचार आया था 1902 में। तो दोस्तों इसका आपका जो सही उत्तर होगा वह है अल्मोड़ा अखबार, 1871 में आया था बुद्धि वल्लभ पंत जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है जनपद पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित स्थान जहां ऊनी वस्तुएं शॉल कालीन पंखा पश्मीना दुशाले जड़ी बूटियाँ इत्यादि मिलती है वह स्थान कौन सा है? तो मुनस्यारी है। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? तो चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम चंद्र सिंह भंडारी था। अगला प्रश्न है टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन से संबंधित था। टिहरी गढ़वाल में जो ढांढक आंदोलन था वो किससे संबंधित था? तो जो ढांढक आंदोलन था वो मजदूरों से संबंधित था। अगला प्रश्न है जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर बेगार बंद करने की शपथ ली गई थी? तो बागेश्वर से शपथ ली गई थी, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा बागेश्वर। अगला प्रश्न है कूर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कूर्मांचल केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है, जबकि
अंग्रेजों ने बद्रीदत्त पांडे जी को राजनैतिक जानवर की संज्ञा दी थी। ध्यान रखें दोस्तों कि राजनैतिक जानवर उत्तराखंड में किसे कहा जाता है, तो बद्रीदत्त पांडे जी को कहा था। और किसने कहा था, तो अंग्रेजों ने कहा था। बद्रीदत्त पांडे जी ने कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे थे कुलीविकार आंदोलन के नायक, तो सही है ये ऑप्शन भी। नेक्स्ट इसी का ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य, ये भी सही है। तो हिंदू महासभा के सदस्य, ये गलत है। नेक्स्ट इसमें जो है ऑप्शन एक और वह दो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, तो इंद्रमणि बडोनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व राज्य टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था, तो डोला पालकी जो आंदोलन था वह शिल्पकारों से संबंधित था। इस डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता जयानंद भारती माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में मूलतः प्रारंभ हुआ था, तो चमोली में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, टिहरी बांध किस देश के सहयोग से बनाया गया है, तो टिहरी बांध रूस के सहयोग से बनाया गया था। 1986 में रूस के राष्ट्रपति मिखाइल वर्काचोव से समझौता हुआ था टिहरी बांध बनाने के लिए, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 142, उत्तराखंड में बना टिहरी बांध किन नदियों पर बना हुआ है, तो भागीरथी और बिलंगना नदियों पर बना हुआ है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई है, तो भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा था, तो द्वाराहाट। कत्यूरी राजाओं का जो रहा था, तो आपका आंसर इसमें द्वाराहाट गलत होगा। आपका ऑप्शन जो है आंसर बागेश्वर होगा, कत्यूरी राजाओं का मुख्य केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो रियासत गढ़वाल का राजा कौन था, तो मानवेंद्र शाह। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कौन सा है, तो कालसी शिलालेख है अशोक का। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध शैल गुफा चित्र लाखुड्यार किस जनपद में स्थित है, तो लाखुड्यार जो है आपका अल्मोड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्मोड़ा के निकट लाखुड्यार पर लाल रंग से उकेरी गई मानव आकृतियाँ किस काल की हैं, तो पाषाण काल की हैं। क्वेश्चन नंबर 149, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है, तो वशिष्ठ गुफा टिहरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7817। क्वेश्चन नंबर 151, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, तो हल्द्वानी में है नाहन पर्वत श्रृंखलाएं। क्वेश्चन नंबर 152, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, तो पिथौरागढ़ लगा हुआ है नेपाल की सीमा से। अगला प्रश्न है, ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थान, तो ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से निकलती है। अगला प्रश्न है, विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही थी, तो 62 वर्षों तक रही थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा, तो सिनिला दर्रा है। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान करता है, तो पर्यटन में योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 157, उत्तराखंड में 2017 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई, तो 57 सीटें प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मूल्य संबंधित कर वैट लागू होने की तारीख, तो 1 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 159, निम्न में से उत्तराखंड के किन फल उत्पादक जिलों को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है, तो उपरोक्त सभी को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है, तो अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति की जनसंख्या उत्तराखंड की जनजातीय जनसंख्या में सर्वाधिक है, तो थारू। अगला प्रश्न है, कौन देहरादून जनपद में अधिक संख्या में है, तो देहरादून जनपद की बात करी जा रही है, तो जौनसारी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, तो भोटिया जनजाति करती है। अगला प्रश्न है, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है, तो भोटिया जनजाति की एक शाखा है जाड़। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो अनुसूचित अर्थात एसटी की, तो उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में शिक्षितों का प्रतिशत सबसे अधिक है,
तो शिक्षितों का प्रतिशत बताना है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वह है हरिद्वार। शिक्षा का प्रतिशत जो है सबसे ज़्यादा कम कहाँ है, सॉरी कम पूछा है, इस चीज़ का ध्यान रखें। हरिद्वार जिले में सबसे कम है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, तो राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है भारतीय सुदूर संवेदी स्थान। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा सीटें हैं 5। नेक्स्ट है उत्तराखंड की विधानसभा में किस समुदाय को नामांकित सीट प्रदान की गई है, एंग्लो इंडियन। अगला प्रश्न है घंटाकर्ण मंदिर कहाँ है, तो टिहरी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश में है वो है 19वां स्थान। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में पर्वतीय राज्यों में कौन सा स्थान है, तो जो है 11वां स्थान है पर्वतीय राज्यों के क्रम में। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड बनने से पूर्व कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो उत्तराखंड 11वां था, और जबकि उत्तराखंड से पहले 10 और थे, तो 10वां क्रम होगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड को विशेष राज्य के तहत कितने प्रतिशत धनराशि केंद्र से अनुदान के रूप में दी जाती है, तो 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड से केंद्र में मिलने वाली धनराशि में अनुदान का वैरण का अनुपात क्या होता है, तो 90:10। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला था, तो 2001 में। श्रीदेव सुमन द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो दिल्ली में 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हैप्पी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की हिमालय में क्या स्थिति है, तो पश्चिम मध्य हिमालय में। अगला प्रश्न है नंदाकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है, तो नंदाकोट पर्वत जो है वो टिहरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब किया गया, तो 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन गैरसैंण को राजधानी बनाने का प्रस्ताव किस दल द्वारा दिया गया था, तो यूकेडी द्वारा दिया गया था। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किस वर्ष पड़ा, तो 1 जनवरी 2007 को पड़ा था उत्तराखंड नाम। नेक्स्ट पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी, तो 1938 में हुआ था। अगला प्रश्न है खटीमा गोलीकांड कब हुआ था, तो 1 सितंबर 1994 को। नेक्स्ट मुजफ्फरनगर या रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1994 को। 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन किस दल द्वारा जुलाई 1992 में गैरसैंण का नाम वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर रखते हुए राज्य की राजधानी घोषित किया गया था, तो उक्रांद ने, उत्तराखंड क्रांति दल। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से किस वर्ष की थी, तो 15 अगस्त 1996 को। क्वेश्चन नंबर 193 उत्तराखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 71 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 194 उत्तराखंड विधानसभा में मनोनीत सीट पर वर्तमान में कौन आसीन है, तो जॉर्ज इवान ग्रेगरी मान, जो कि एंग्लो इंडियन है। क्वेश्चन नंबर 195 उत्तराखंड में विधानसभा में निर्वाचित सीटों में SC व ST हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 13 और 2, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें कौन कौन सी हैं, तो चक्राता और नानकमत्ता। अगला प्रश्न है रात अभी मौजूद है, यह पुस्तक किसकी है, तो लीलाधर जगोड़ी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य बनने से पूर्व विधानसभा व विधान परिषद में जाने वाले विधायकों की संख्या थी, तो 22 और 9। अगला प्रश्न उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या है 5। नेक्स्ट राज्यसभा सीटों की संख्या 3। उत्तराखंड की पहली महिला सांसद, तो उत्तराखंड की पहली महिला सांसद थी मनोरमा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वाधिक ब्लॉक वाला जिला, तो पौड़ी 15 ब्लॉक हैं। नेक्स्ट सबसे कम ब्लॉक वाला
तो इसमें है रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से कितनी एससी के लिए सुरक्षित हैं? 1 अल्मोड़ा वाली सीट। अगला प्रश्न है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो इसमें जो है आपका आरक्षण है 50%। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष? तो विजया वड़थवाल। सर्वाधिक गांव वाला जिला? तो पौड़ी है। अगला प्रश्न है, त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता गया था? तो डोईवाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो सबसे कम समय तक जो मुख्यमंत्री रहे थे वो थे भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अब तक कितने मुख्यमंत्री हुए हैं? तो 9 मुख्यमंत्री हुए हैं अब तक। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे? तो नारायण दत्त तिवारी। अगर बात करेंगे अंतरिम मुख्यमंत्री की तो पहले थे नित्यानंद स्वामी जी, है ना। अगर बात करते हैं निर्वाचित तो नारायण दत्त तिवारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में द्वितीय विधानसभा भवन हेतु कौन सा स्थान चयनित किया गया था? तो गैरसैंण। नेक्स्ट प्रश्न है, गैरसैंण में विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 से 11 जून 2014 को हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा जी हैं। सर्वाधिक समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति का नाम? तो सर्वाधिक जो लंबे समय तक रहे थे राज्यपाल वो थे सुदर्शन अग्रवाल जी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हाईकोर्ट देश का कौन सा हाईकोर्ट है? तो 20वें नंबर का हाईकोर्ट है। नेक्स्ट है, देहरादून का सुल्तान? महावीर त्यागी को कहा जाता है देहरादून का सुल्तान, जबकि हर्षदेव ओली को काली कुमाऊं का मुसोलिनी कहा जाता है। और इसको यह बात जो है शक्ति नामक पत्र ने कही थी, काली कुमाऊं का मुसोलिनी कौन है? हर्षदेव ओली। और किसने कहा था? तो शक्ति नामक पत्र ने, जो कि 1918 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या? तो 6 है उत्तराखंड में नगर निगम की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला जनपद? पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का मैदानी जिला कौन सा है? तो देहरादून। नेक्स्ट, उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक जनपदों से सीमा बनाता है? तो पौड़ी जिला। 7 अन्य जिलों से सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सर्वाधिक अधिक दूरी पर कौन सा जिला अवस्थित है? तो आपका आंसर होगा चंपावत। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन से युग के हैं? तो प्लास्टीन युग के। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी? तो नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 78-17 मीटर है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा जो है थांगला दर्रा है। नेक्स्ट, राज्य में आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र के गठन में मॉडल लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है, हिमालय के किस भाग में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो हिमालय के शिवालिक क्षेत्र में जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में वनों का प्रतिशत? तो ऑप्शन है 59.70 व 40.30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला? तो राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है पौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों व उनके स्थापना वर्षों में कौन सुमेलित नहीं है? तो कार्बेट 1936 सही है, गोविंद 1980 सही है, फूलों की घाटी 1982 सही है, जबकि राजा जी यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आपका आंसर होगा 2005। अगला प्रश्न है, राज्य के उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष है? तो साल का वृक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड? चौपदा बुग्याल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में काली नदी की लंबाई कितनी है? तो 252 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाई बहन का ताल किसे कहा जाता है? तो महासर ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो रुद्रप्रयाग में स्थित है केदारनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कांजूला खर्क में है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के राज्य पुष्प को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो कोलपदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में 24, जबकि पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं ब्रह्म कमल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की जनगणना के आंकड़े अंतिम रूप से किस वर्ष जारी किए गए थे? तो 31 मई 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में स्थान? तो जनसंख्या की दृष्टि से 20वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 19वां। उत्तराखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की संख्या? तो 3 है,
ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो हरिद्वार। नेक्स्ट, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट, सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला तो अल्मोड़ा। नेक्स्ट, स्थानीय निकाय चुनाव 2018 के किस महीने में हुए थे तो नवंबर महीने में। अगला प्रश्न है, स्थानीय निकाय चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष हेतु उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए तो 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का जनसंख्या जनघनत्व कितना है तो 189। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हरिद्वार 881 है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कम जनघनत्व वाला जिला उत्तरकाशी 41। इस जनघनत्व का मतलब होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ध्यान रखें, तो जो हरिद्वार जनपद है उसमें 1 किलोमीटर में 881 लोग रहते हैं, जबकि उत्तरकाशी में 1 वर्ग किलोमीटर में 41 लोग रहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से उत्तराखंड का राज्यों में कौन सा क्रम है तो 25वां क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार राज्य में कितने जिलों की साक्षरता औसत से कम है तो किसी की भी नहीं है, आंसर 0। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नागरिकता जिला तो देहरादून। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की संख्या 10 लाख से अधिक है तो 3। अगला प्रश्न, 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला देहरादून। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला उत्तरकाशी। नेक्स्ट, कितने जिले लिंगानुपात में राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं तो 4 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 258, राज्य के कितने जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है तो आपका आंसर होगा 7। ऑप्शन बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, अरुण जखमोला किससे संबंधित है या किस खेल से संबंधित हैं तो अरुण जखमोला जी जो हैं वो वॉलीबॉल से संबंधित हैं। आपका ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 260, राज्य में अनुसूचित जातियों का क्या प्रतिशत है तो आपका आंसर होगा 18.8%, अर्थात ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो हरिद्वार है, एससी कैटेगरी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो चंपावत है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों का क्या प्रतिशत है तो ये जो है 2.9% है, अर्थात आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति का सबसे अधिक संख्या वाला जिला तो है ऊधम सिंह नगर, अर्थात एसटी जो ट्राइब्स हैं उनमें सर्वाधिक जो जनसंख्या वह कहाँ रहती है, ऊधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है, प्रतिशतता के आधार पर अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में रहती है तो ऊधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति पहली बार कब घोषित की गई थी तो 6 फरवरी 2003 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसन वैराज संरक्षण क्षेत्र किसके संरक्षण हेतु घोषित किया गया तो जो आसन बैराज है वह साइबेरियन सारस के लिए किया गया था संरक्षण। अगला प्रश्न है, झिलमिल संरक्षण केंद्र किस जनपद में स्थित है तो जो झिलमिल संरक्षण केंद्र है वह है हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा और असम के बिहू के समान है तो चौफुला केदार नृत्य। चौफुला केदार नृत्य के जो महान उत्तराखंड के व्यक्ति हैं वो हैं इंद्रमणि बडोनी जी, जिन्हें उत्तराखंड का गांधी जी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विवाहित महिलाओं द्वारा अपने मायके आने पर आंगन में किया जाने वाला नृत्य है तो आंसर है आपका थड़िया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोटिया जनजाति विवाह के अवसर में कौन सा नृत्य करती है तो हाथों में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य करती है भोटिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमतुला रण सिंह का उपयोग किस में किया जाता है तो आपका आंसर होगा हारून नृत्य। हारून नृत्य में रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोकगीत में प्रत्येक पद को 2 बार गाया जाता है तो बाजूबंद गीत में प्रत्येक पद को 2 बार गाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 274, निम्न में से थैलीनुमा वस्त्र वाद्य यंत्र कौन सा है जो पहले सेना में बजाया जाता था? तो मशकवीन। नेक्स्ट प्रश्न है, पवलिया किस अंग पर पहने जाने वाला आभूषण है? तो पवलिया जो है वो पैरों की उंगली में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, स्यूण सांगल को कहाँ धारण किया जाता है? तो स्यूण सांगल को कंधे पर धारण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के लिए कुमाऊं में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो घुघतिया त्यौहार है बच्चों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, चैत मास में पिथौरागढ़ में मनाया जाने वाला त्यौहार? तो चैंतोल है जो कि पिथौरागढ़ में मनाया जाता है चैत मास में। अगला प्रश्न है, भादो मास में जौनसार क्षेत्र में महासू देवता स्थान पर 3 दिवसीय लगने वाला मेला? तो जागड़ा मेला लगता है जो कि भादो के महीने में लगता है। अगला प्रश्न है 280वां, गेंदी का मेला कहाँ लगता है? तो पौड़ी जिले में लगता है गेंदी मेला। नेक्स्ट प्रश्न है, मासी में कौन सा मेला लगता है? तो सोमनाथ मेला लगता है मासी में। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदू धर्म का पवित्र स्थल है, यह किस दर्रे से की जाती है? तो लिपुलेख दर्रे से की जाती है कैलाश मानसरोवर यात्रा, और 40 दिनों की यह यात्रा होती है। उत्तराखंड का महाकुंभ किस यात्रा को कहा जाता है? तो उत्तराखंड का महाकुंभ नंदा देवी राजजात यात्रा को क्या कहा जाता है। और इसका पहला व अंतिम पड़ाव जो है ईडा बडाणी से, और अंतिम पड़ाव जो होता है वो होमकुंड होता है नंदा देवी राजजात यात्रा का। अगला प्रश्न है, भगवती नंदा को किसकी पुत्री माना गया है? तो मंदरांचल पर्वत की पुत्री माना जाता है नंदा देवी को। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदा राजजात यात्रा कितने दिनों में पूरी की जाती है? तो नंदा राजजात यात्रा जो है वह 20 दिनों में पूरी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा कौन सी है? तो नंदा राजजात यात्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदा राजजात यात्रा कितने किलोमीटर लंबी यात्रा है? तो 280 किलोमीटर की लंबी यात्रा है नंदा राजजात यात्रा। नेक्स्ट, वारुणी यात्रा का आयोजन कहाँ होता है? तो उत्तरकाशी जिले में। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ के कुमोड़ क्षेत्र में कौन सी यात्रा की जाती है? तो पिथौरागढ़ के जो कुमोड़ क्षेत्र है उसमें हिल यात्रा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, ओजी जनजाति द्वारा बारात घर पर पहुंचने से पूर्व रास्ते में चादर बिछाकर मुद्रा हेतु मन्नार लगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर है मिछोली कहा जाता है ओजियो द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं में प्रसूता के परिवार में 22 दिन के अंदर यदि शिशु जन्म ले तो पहले वाले शिशु को क्या कहा जाता है? तो पहले शिशु को ओंछा कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आल किसे कहा जाता है? तो आल जो है पट्टी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान कहाँ है? तो आपका आंसर है देहरादून और अल्मोड़ा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय शंकर नृत्य अकादमी कहाँ, जो अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2003 में की गई थी उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति किसे माना जाता है? तो कोल को उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरी गंगा होली ते मेमू ओली, यह उक्ति किस राजा ने कही थी? तो यह कही थी मेदिनी शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह वह है थारू। 301वां क्वेश्चन है, घर के आगे मंदिर किस जाति के लोग बनाते हैं? तो थारू जनजाति में जो है घरों के आगे अपने मंदिर बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैठाण विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो बैठाण विवाह जो है वह बोक्सा जनजाति में प्रचलित है, बोक्सा जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है, मातृ सत्तात्मक प्रथा किस में है? तो थारू जनजाति में, क्योंकि थारू जनजाति में तलाक देने का अधिकार जो है महिलाओं को है, और तलाक को थारू जनजाति में उरारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बागनाथ किस जनजातीय समूह के देवता हैं? तो बागनाथ जो है राजी जनजाति के देवता हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला एकीकृत राजवंश कौन सा है? तो कुलिंद राजवंश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलिंद वंश का महान शासक कौन था? तो अमोघभूति कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था और इसने परवर्ती सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पोख वंश की राजधानी क्या थी? तो पोख वंश की राजधानी थी ब्रह्मपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है और नीति की फुल फॉर्म है NITI, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया। टेक्नोलॉजी की जगह ट्रांसफॉर्मिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान भारत की 2 बार यात्रा पर आए थे? तो बराक ओबामा आए थे 2 बार, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना उत्तराखंड के किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो NM जोशी, नारायण मल्हार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस नगर में एम्स स्थित है? तो ऋषिकेश। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो 19वां, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से जो स्थान है वो है 20वां, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में पहली कैशलेस नगर पालिका? तो ऋषिकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का क्षेत्रफल? तो 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, कौन सा उत्तराखंड का सीमावर्ती राज्य है? तो उपयुक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का आकार? तो आयताकार है उत्तराखंड का आकार। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड का कितने प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है? तो 86.07% जो है उत्तराखंड का भाग पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, नीति दर्रे का संपर्क क्षेत्र? तो नीति दर्रे का संपर्क क्षेत्र है चमोली तिब्बत, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो आपका आंसर है बाह्य हिमालय अर्थात शिवालिक क्षेत्र। उत्तराखंड के शिवालिक क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस दर्रे का विस्तार क्षेत्र पिथौरागढ़ डैश तिब्बत है? तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा दारमा दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में पोखाल स्थान जहाँ पर नवोदय विद्यालय भी स्थित है वह किस जिले में स्थित है? तो पौड़ी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में उत्तराखंड प्रदेश की कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है? तो नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 78-17 है। अगला प्रश्न है, कैंची धाम किस जनपद में है? तो कैंची धाम नैनीताल जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों से मिलती है? तो पौड़ी जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड के सबसे उत्तर में जिला जो है उत्तरकाशी स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड स्थित भारत तिब्बत की सीमा पर अंतिम भारतीय गांव? तो माड़ा, जो कि चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला? तो उत्तरकाशी। नेक्स्ट प्रश्न है, चमोली जनपद का कौन सा दर्रा चीन को जोड़ता है? तो चमोली जनपद का कौन सा जिला है जो कि चीन को जोड़ता है? तो वो है माड़ा दर्रा, क्योंकि मुलिंगला और थांगला ये दर्रे कहाँ हैं? उत्तरकाशी में। और लिपुलेख दर्रा कहाँ है? पिथौरागढ़ में। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पिंक वैली कहाँ है? तो पिंक वैली कहाँ है उत्तराखंड में? काठगोदाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, भावर प्रदेश का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है? तो आपका आंसर होगा इनमें उपयुक्त सभी, रेत पत्थर और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक या बाह्य हिमालय क्षेत्र में कितनी ऊंचाइयों की चोटियां मिलती है? तो ऑप्शन सी सही होगा, 700 से 1200 मीटर की। अगला प्रश्न है, नेपाल से कितने जिलों की सीमा मिलती है? तो नेपाल से जो है 3 जिलों की सीमा मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल उत्तराखंड के किस ओर है? अर्थात पूर्व दिशा की ओर है नेपाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला चीन से स्पर्श नहीं करता है? तो नैनीताल जिला चीन को स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है? तो 3 पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, कब भारतीय सर्वेक्षण के महासर्वेक्षक एवरेस्ट ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी का प्रेक्षण कर
उसकी ऊंचाई 29,002 फीट घोषित की थी? तो आपका आंसर होगा 1852। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट सर्वप्रथम फतेह करने वाले सर एडमंड हिलैरी का जन्म 19 जुलाई 1919 को कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी को किसने बसाया था? तो टिहरी को सुदर्शन शाह ने बसाया था। अगला प्रश्न है, पवार राजवंश का संस्थापक? तो कनकपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, कत्यूरी वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 700 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, कत्यूरी वंश का संस्थापक? तो वसंत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्यूरी का विशाल साम्राज्य किसके अत्याचारों के कारण समाप्त हुआ था? तो ब्रह्मदेव के। ब्रह्मदेव बड़ा अत्याचारी शासक था। इसने अपनी चाची तिलोत्तमा देवी से ज़बरदस्ती शादी कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी से नरेंद्र नगर कब बनाई गई? तो ऑप्शन है 1924 आंसर सही होगा, लेकिन किसी किसी बुक्स में 1925 दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा राजा हरिद्वार आकर रहा था? तो जहांगीर रहा था। चंद्रवंश का संस्थापक? तो सोमचंद था चंद्रवंश का संस्थापक। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो गढ़वाल मंडल की स्थापना 1970 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण करके पूरे पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो 1191 में अधिकार कर लिया था अशोक चल ने उत्तराखंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो सुदर्शन शाह जी ने बनाया था टिहरी को अपनी राजधानी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो तीलू रतेली को गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है। इसकी हत्या रामू रजवार ने नयार नदी के तट पर कर दी थी। अगला प्रश्न है, गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कब कर लिया था? तो 1790 में हवाल बाग के युद्ध में। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का भारत में कब विलय हुआ था? तो टिहरी रियासत का विलय भारत में 1 अगस्त 1949 को हुआ था। अगला प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखों ने गढ़वाल पर किस वर्ष अधिकार किया था? तो गोरखों ने गढ़वाल पर 1803 में अधिकार कर लिया था कुड़बुड़ा के युद्ध में। गोरखों ने इस समय प्रद्युमन शाह को हराया था, जो कि पवार राजवंश के राजा थे। अगला प्रश्न है, कालसी में स्थापित शिलालेख की कौन सी भाषा अंकित है? तो कालसी में जो है शिलालेख है अशोक का, उसकी भाषा पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है? तो आपका आंसर होगा इसमें पाल जाति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो नीलकंठ महादेव मंदिर पौड़ी जनपद में है। अगला, स्कंद पुराण में गढ़वाल को क्या कहा गया है? तो केदारखंड कहा गया है स्कंद पुराण में गढ़वाल को, जबकि कुमाऊं को मानस खंड कहा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान राम ने अंतिम समय में कहाँ तपस्या की थी? तो देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है, कब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के लखनऊ अधिवेशन में कुमाऊं में प्रचलित कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो आपका आंसर होगा इसमें 1918। अगला प्रश्न है, चंद्र सिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड कब हुआ था? तो चंद्र सिंह गढ़वाली को जो अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड है वो 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना 1912 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कितने दिनों के अनशन के पश्चात 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन का निधन हो गया था? तो 84 दिनों के बाद। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो जयानंद भारती उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो केदारखंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विष्णु देवी शाह कौन थी? तो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी जो विष्णु देवी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो मिस कैथरीन हेलीमन सरला बहन का मूल नाम था। और इनको एक उपाधि दी गई है कि क्या नाम है उस उपाधि का? उत्तराखंड की सबसे खतरनाक महिला सरला बहन को माना जाता है।
कि उत्तराखंड की सबसे खतरनाक महिला तो सरला बहन, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है संरक्षण और विनाश। किसकी पुस्तक है? संरक्षण और विनाश, तो सरला बहन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल में प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1939 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज में वीरता दिखाते हुए कितने गढ़वाली सैनिक शहीद हुए थे? तो आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड से जो शहीद हुए थे सैनिक वो थे 800, और कुल जो सैनिक थे वो थे 2500, अर्थात 2500 सैनिक थे उत्तराखंड से, और जो शहीद होने वाले थे उनकी संख्या थी 800। अगर 2500 की बात करूं तो उत्तराखंड की जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका ये 2500 सैनिक 12% थे। क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड की सेना जो है वो कितना परसेंट थी आज़ाद हिंद फौज में? तो 12%। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश कब जारी हुआ था? तो 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? तो 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन जी शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गोरा देवी ने। अगला प्रश्न है, सल्ट की घटना कब हुई थी? तो सल्ट की घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1871 में बुद्धि वल्लभ पंत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़देश सेवा संघ की स्थापना 1938 में किसने की थी? तो श्रीदेव सुमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 385वां उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डीडी पंत, अर्थात देवीदत्त पंत द्वारा उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 1979 में की गई थी, जबकि यूकेडी का विभाजन 1987 में हुआ था, 1987। अगला प्रश्न है, 386 कौशिक समिति की सिफारिश पर कब उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तराखंड राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया था? तो आपका आंसर 1994। अगला प्रश्न है, लिंचोली नामक स्थान कहाँ है? तो लिंचोली नामक स्थान केदारनाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पृथक राज्य हेतु संघर्ष में शहीद नहीं था? तो विजय बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, फजल अली आयोग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र को पृथक राज्य बनाने की स्वीकृति किस वर्ष दी गई थी? तो फजल अली आयोग द्वारा 1955 में स्वीकृति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना कांग्रेस द्वारा पौड़ी में कब की गई थी? तो 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुर तिराहा कांड में शहीद, तो तीनों ही शहीद हैं, उपयुक्त सभी होगा आपका आंसर। अगला प्रश्न है, प्रताप सिंह बिष्ट कब शहीद हुए थे? तो 3 अक्टूबर 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन वामपंथियों ने किस वर्ष किया था? तो 1991 में हुआ था उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का चर्चित रामपुर तिराहा कांड या मुजफ्फर गोलीकांड कब हुआ था? तो मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ था आपका 3 अक्टूबर 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का रामपुर तिराहा कांड या मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। अगला प्रश्न है, एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले की प्राचीर से कब की थी? तो 15 अगस्त 1996 को। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कब प्रस्तुत किया था? तो 27 जुलाई 2000 को। अगला प्रश्न है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा के संस्थापक कौन थे? तो पीसी जोशी थे कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा के संस्थापक। अगला प्रश्न है, पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना तो 1950। नेक्स्ट, रामपुर तिराहा कांड के विरोध में कब उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया था? तो आपका आंसर है 3 अक्टूबर 1994, अर्थात अगले दिन। रामपुर तिराहा कांड कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 को। अगला प्रश्न है, पृथक राज्य उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड क्रांति दल का गठन मसूरी में कब हुआ था? तो 1979 को हुआ था यूकेडी का गठन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो आपका आंसर होगा 28 अगस्त 2000, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में कमल उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आत्माराम फोंदड़ी को उत्तराखंड में कमल उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड देश का कौन से राज्य के रूप में गठित हुआ था? तो 27वें राज्य के रूप में गठित हुआ था।
अगला प्रश्न है, रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ? 1967 में। नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो यमुना नदी की लंबाई 1385 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की नहर है? नहीं है, तो नीलांजना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो घाघरा कालागढ़ वाला मिलन जो है युग्म सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपकुंड ताल कहाँ स्थित है? तो रूपकुंड ताल कहाँ है? चमोली में। अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों से किस स्थान पर गर्म जल का स्रोत स्थित नहीं है? तो गंगोत्री में नहीं है गर्म जल का स्रोत। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की कौन सी नदी वी आकार की घाटी बनाती है? तो अलकनंदा नदी वी आकार की घाटी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील के समीप चामुंडा, संतोषी माता और मनसा देवी के भव्य मंदिर स्थित है? तो गिरिताल जो कि काशीपुर में स्थित है, और काशीपुर जो है वो धमसिंह नगर जिले में स्थित है। काशीपुर की स्थापना 1639 में काशीनाथ अधिकारी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता ताल कहाँ है? तो नचिकेता ताल जो है आपका वह है उत्तरकाशी में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेक ताल कहाँ है? तो भेक ताल जो है आपका रुद्रप्रयाग में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार है? तो सतोपंथ झील जो है त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड का वेद व्यास किसको कहा जाता है? तो यशोधर मठपाल जी को उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है रामगंगा की, और उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है तो वो गंगोत्री हिमनद है। नेक्स्ट प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है तो गौमुख से निकलती है भागीरथी नदी। अगला प्रश्न है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? तो मंदाकिनी नदी बहती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? कफनी देखो बागेश्वर में है, नामिक पिथौरागढ़ में है नामिक ग्लेशियर, और सुंदरडूंगा रुद्रप्रयाग में नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? सुंदरडूंगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्वाला किसे कहा जाता है? तो स्वाला पुरी को कहा जाता है। नेक्स्ट, कोटेश्वर बांध कौन सी नदी पर निर्मित है? तो भागीरथी नदी पर। गंगा की सहायक नदी नहीं है तो नर्मदा गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के किस गुरु ने तपस्या की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी। अगला प्रश्न है, नौकुचिया ताल कहाँ है? तो नौकुचिया ताल आपका जो है वो है नैनीताल में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस झील की आकृति अशोकखुर के समान है? तो अशोकखुर की आकृति के समान वाला जो ताल है वह है सात ताल। डोडी ताल किस जिले में है? तो डोडी ताल आपका उत्तरकाशी। 6 कोनों वाला ताल है डोडी ताल, और इससे असी गंगा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सी यमुना की सहायक नदी है? तो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? तो खतलिंग ग्लेशियर आपका टिहरी में। और नेक्स्ट प्रश्न है, अलकनंदा नदी का उद्गम तो सतोपंथ ग्लेशियर से होता है अलकनंदा नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है, रामगंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो रामगंगा नदी की लंबाई है 600 किलोमीटर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता तो 78.82%। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो आपका है रुद्रप्रयाग, आंसर सही। अगला प्रश्न, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है? तो 18.80%। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 189। नेक्स्ट, त्रिजुगी नारायण मंदिर किस जनपद में है? तो रुद्रप्रयाग में। यहाँ पर बोला जाता है कि भगवान शिव की जो शादी हुई थी, और इस त्रिजुगी नारायण मंदिर को इसीलिए वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना उत्तराखंड में देश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करती है? तो आपका आंसर होगा 0.83%। अगला प्रश्न है, राज्य में ग्रामीण साक्षरता कितनी है? तो राज्य में ग्रामीण साक्षरता है 76.31%। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात किस जनपद में है? तो उत्तराखंड में जो सबसे कम लिंगानुपात है वो है हरिद्वार जिले में। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद रुद्रप्रयाग।
नेक्स्ट साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो सर्वाधिक साक्षरता देहरादून में है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला? तो अल्मोड़ा 1142। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना अनुसार पुरुष साक्षरता का प्रतिशत? तो 87.40%। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो 70%। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी 101, 16, 752। अगला प्रश्न है चंपावत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 147 है चंपावत का घनत्व। नेक्स्ट मेंबर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक? तो GRG विलियम्स, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले की महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो देहरादून जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड का लिंगानुपात? तो उत्तराखंड जिले का लिंगानुपात है 963। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड साक्षरता द्वारा उत्तराखंड का पहला वॉर मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? तो चीड़बाग देहरादून में। राज्य में साक्षरता में दूसरा स्थान किस जिले का है? तो नैनीताल का। अगला प्रश्न उत्तराखंड में कृषि योग्य कुल भूमि 13%। नेक्स्ट प्रश्न उत्तराखंड राज्य में सिंचित क्षेत्र लगभग कितना प्रतिशत है? तो उत्तराखंड राज्य में सिंचित क्षेत्र बताना है दोस्तों, तो आपका आंसर होगा 47.52%। अगला प्रश्न है कौन सा जिला चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जो है आंसर है अल्मोड़ा। नेक्स्ट किस जिले में गेहूं सर्वाधिक उत्पादित होता है? तो आपका आंसर होगा इसमें उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा जिला लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो देहरादून। अगला सेब उत्पादन में प्रसिद्ध जनपद? उत्तरकाशी। नेक्स्ट चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ऊधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न कुल कृषि भूमि के ऊपर गन्ने का उत्पादन कितना किया जाता है? तो 6%। अगला प्रश्न है गन्ना सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला? ऊधम सिंह नगर। नेक्स्ट लीची उत्पादन में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो देहरादून। अगला प्रश्न है चमोली जिले में नागनाथ क्षेत्र किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कहाँ ग्रेफाइट पाया जाता है? तो अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है देहरादून का धपीला किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है धपीला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी किस जिले में पाई जाती है? तो चांदी पाई जाती है आपका नैनीताल जिले में। नैनीताल में नहीं पाई जाती दोस्तों चांदी है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा राइट होगा आपका आंसर, सॉरी उसके लिए। अगला प्रश्न है संगमरमर उत्तराखंड में कहाँ पाया जाता है? तो देहरादून में। अगला प्रश्न है किस धातु की प्राप्ति शारदा और रामगंगा नदियों के मध्य होती है? तो सोना नदी। अगला प्रश्न है निम्न में से महागांव किसकी प्राप्ति के लिए विख्यात है? तो खड़िया की प्राप्ति के लिए विख्यात है महागांव। अगला प्रश्न है टिहरी गढ़वाल क्षेत्र का रजगेवा किसकी प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो रजगेवा जो है वो प्रसिद्ध है फॉस्फेराइट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टॉस कहाँ से प्राप्त होता है? तो एस्बेस्टॉस जो है आपका पौड़ी गढ़वाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है मिश्रित वन खेती मॉडल कहाँ किससे संबंधित है? तो जगत सिंह जंगली से। नेक्स्ट उत्तराखंड में कैंची धाम किस जनपद में स्थित है? तो नैनीताल में है कैंची धाम। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। यहाँ बाबा नीम करोली जी रहते थे। अगला प्रश्न है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का कारखाना कहाँ है? तो हरिद्वार में है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कारखाना। नेक्स्ट प्रश्न है सीमेंट उत्पादन हेतु प्रसिद्ध स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड कहाँ है? तो ऋषिकेश में है स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स कहाँ है? तो ऋषिकेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 479 उत्तराखंड में सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक कारखाने कहाँ हैं? तो ऊधम सिंह नगर जिला, ऑप्शन डी सही है। सॉरी ऊधम सिंह नगर में नहीं है, सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग जो है चंपावत जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तो अमर सिंह थापा ने बनवाया था। अगला प्रश्न है नैनीताल हाईकोर्ट ने किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था? तो गंगा नदी को। नेक्स्ट प्रश्न है एचएमटी कारखाना कहाँ है? तो रानी बाग। कत्था फैक्ट्री कहाँ है? हल्द्वानी।
नेक्स्ट, उत्तराखंड मैग्नेसाइट भंडार का सही क्रम बताना है, इनमें से कौन सा है? तो आपका आंसर होगा बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली। अगला प्रश्न है, नई कृषि नीति कब जारी की गई थी? तो नई कृषि नीति जो है 2011 में जारी की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य में शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो नलकूपों का। अगला प्रश्न, किस जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र का गांव की कहा गया है? तो टिहरी बांध। और किसने कहा था? तो जेम्स ब्रून ने कहा था। 1972 में ये परियोजना शुरू हुई थी और 1986 में रूस से समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, उद्यांशु परियोजना किस जनपद में बनाई गई है? तो उद्यांशु बांध परियोजना जो है आपका पौड़ी गढ़वाल में। अगला प्रश्न 490, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बद्रीनाथ चमोली में सही है आपका आंसर। अगला है इसमें पोखरी, तो पोखरी बागेश्वर में नहीं है, इसको जो है ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, जमरानी बांध परियोजना कहाँ प्रस्तावित है? तो नैनीताल में। अगला प्रश्न है, टिहरी जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को कब समर्पित की गई थी? तो 30 जुलाई 2006 को पहली परियोजना हुई थी इसकी। नेक्स्ट है, विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? तो अलकनंदा नदी पर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट, कोटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? तो कोटेश्वर महादेव मंदिर है रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है, खटीमा जल विद्युत गृह का निर्माण कब हुआ था? तो 1955 में। क्वेश्चन नंबर 497, उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना 1 अप्रैल 2001 को हुई थी। अगला प्रश्न है 498, गोरी परियोजना कहाँ स्थित है? तो गोरी परियोजना आपकी चंपावत जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है 600 मेगावाट की तालेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है तालेश्वर परियोजना। लास्ट प्रश्न है आज का इस वीडियो का, टिहरी जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट क्षमता की है? तो जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है वो टोटल 2400 मेगावाट की परियोजना है। तो दोस्तों ये थी 500 क्वेश्चंस की वीडियो, जो कि यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर वीडियो आपको जो है और अच्छी चाहते हैं आप जो है तैयारी के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। नाम है अमन जोशी चैनल का।